हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करेंगे वो शेयर है एनबीसीसी। आप देखेंगे 115 रुपये का प्राइस चल रहा है। स्टॉक में 0.22% की तेजी बनी है, ठीक है, पिछले दिन। और आप देखेंगे 1 करोड़ 20 लाख 26 लाख का वॉल्यूम भी आया है। तो आप देखेंगे सिग्निफिकेंटली जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज आता हुआ दिखा। क्यों दिखा? क्योंकि मार्केट में रिकवरी चालू हो गई, ठीक है। और मैंने आपसे बोल के रखा है कि थोड़ा सा मार्च का महीना रुके रहिए, क्योंकि अभी भी जो स्क्वायर ऑफ पोजीशंस है वो थोड़ी बहुत बची हुई हैं। तो वो एक बार निकल जाए तो 1 अप्रैल से हमारा जो फ्रेश जो ऊपर ओपन टारगेट रहेंगे वो 1 अप्रैल के बाद रहेंगे, ठीक है। बाकायदा आप देखेंगे, मैंने आपसे बोला हुआ है फाइनेंशियली कंपनी कितनी गुड है। आप देखेंगे क्रैश में भी ये कंपनी का फाइनेंशियल्स बिगड़ा नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ से और आपको प्रॉब्लम होगी कि इसका मोमेंटम स्कोर जो है वो एक ग्रीन साइड नहीं रह रहा है, क्योंकि मोमेंटम स्कोर मैंने आपसे बता के रखा है। मार्केट क्रैश हुआ है तो ये स्टॉक बहुत नीचे गिरा है। आप समझिए 150-200 के स्टॉक चल रहा था, वहां से ये स्टॉक सीधा 100 पे आ गया। तो आप समझिए सीधा 100% की गिरावट हुई है स्टॉक में, 50% की। बट अब देखेंगे कि मार्केट में जैसे जैसे रिकवरी आएगी तो ये बहुत जल्द आपको दिखेगा। कल या परसों में आप देखेंगे कि जब भी मार्केट चालू होता है तो वहाँ पे अगर तेजी बनेगी तो ये फिर से ग्रीन में आना चालू हो जाएगा। और आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे, आज इस शेयर के रिलेटेड एक गुड न्यूज़ है। आप देखेंगे कि एक न्यूज़ आई है, तो चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी अपने जो प्रॉपर्टी सेल की, जो उनका पहले न्यूज़ आया था कि 2 लाख स्क्वायर फीट बेच रहे हैं, अब देखेंगे 4.79 लाख स्क्वायर फीट बेचने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी सोल्ड के लिए इन्होंने रखा हुआ है, जिसमें से 0.41 लाख जो इनकी एरिया है वो बिक चुकी है, जो कि 164 करोड़ होता है। और आप समझिए 2000 करोड़ का ये ज़मीन ही केवल बेच रहे हैं। और मैंने आपसे बोल के रखा है, ये कोई भी ऐसा नेगेटिव न्यूज़ मत लीजिए, क्योंकि कंपनी अपने अनयूज्ड लैंड को बेच रही है, ठीक। और इन सब से फायदा क्या होगा कि कंपनी जो अपने ग्रोथ के ऊपर पैसा बनाना चाहती है, जो फंड रेज करना चाहती है, कंपनी अपने अंदर अंदर ही फंड रेज कर रही है और उनके पास इतने असेट्स हैं, उसका ये अच्छे काम में यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप समझिए कंपनी को इतना धड़ाधड़ ऑर्डर मिले हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और जो कंपनी अपने अंदरूनी अनयूज्ड लैंड से जुटा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिए, इसको नेगेटिव मत लीजिए, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। ये अपने जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए ये पैसे को पूरा फंड रेज कर रहे हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि टोटल जो अब इनका वर्थ हो गया, जो इनका सेलिंग का वर्थ हो गया है वो अराउंड 12,000 करोड़ हो गया है। जब आप देखेंगे 2 लाख स्क्वायर फीट बेचने जा रहे थे तो वहाँ पे इनका 10,000 करोड़ का ये बेचने जा रहे थे, अब 12,000 करोड़ हो गया है। तो आप देखेंगे 2,000 करोड़ और बढ़ गया है। 30 लाख स्क्वायर फीट का ये ज़मीन बेचने जा रहे हैं, ठीक है। ई ऑक्शन में अभी भी जारी है ज़मीन बेचने का, ठीक है, एरिया बेचने का। और ये सब इनकी जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है ये उनको ही बेच रहे हैं, ठीक है। बाकायदा मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कि कंपनी में लगातार गुड न्यूज़ आ रही हैं। ये कंपनी जब भागना शुरू करेगी तो मैंने क्या बोला कि जब मार्केट थोड़ा सा भी करवट लेगा ये स्टॉक 5% का अपर सर्किट में लॉक होगा। तो ये समझिए 5% का अपर सर्किट लॉक अप्रैल से लगना चालू हो जाएगा, ये समझिए आप। और मार्केट अगर आप समझिए मंडे को और या फिर ट्यूसडे को फिर से तेज़ी दिखाता है तो ये स्टॉक फिर से 5% के अपर सर्किट, ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रैल में ही लगेगा, अभी से भी लगना चालू हो सकता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डटे रहिए स्टॉक में, ठीक है, होल्ड करके बने रहिए। जो बाइंग करना चाहते हैं मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, फोकस करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।